नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय। ये 1946 की बात है। अंग्रेज़ों का राज था और जिन्ना साहब ने बंगाल में खड़े होकर डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी। उस समय बंगाल के यूनाइटेड बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे सूर्यवर्ती। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन जिन्ना के कहने पे शुरू किया। बहुत से हजारों की तादाद में हिंदू बंगाल में मारे गए। 47 में पाकिस्तान बनता है और तब बंगालियों को समझ आती है कि उन्होंने क्या किया है। मैं मुसलमान बंगाली लोगों की बात कर रहा हूँ। और 71 के अंदर वे लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए सबसे आगे आए थे, कॉल दी थी, पाकिस्तान को गुड बाय कहकर 1971 में अलग हो जाते हैं। आज देखिए वो कितनी तरक्की कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई डर नहीं है। बॉर्डर पे इंडिया आ जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 53 सालों में कोई उन्होंने बड़े हथियार भी नहीं बनाए, ना ही मार्केट से उन्होंने कोई बड़े हथियार खरीदे हैं। शांति के साथ वो रहते हैं। हिंदुस्तान से बातचीत कर कर, हिंदुस्तान में आकर या हिंदुस्तानी नेताओं को अपने देश में बुलाकर हर समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। अच्छे संबंध है हमारे उनसे। ना ही कोई उनकी सरकार या उनकी फौज उन्हें डर दिखाती है कि मैं इसलिए हथियार खरीद रहा हूं कि भारत कब्जा कर लेगा, क्योंकि उन्होंने कोई गजबा नहीं करना है, तरक्की करनी है। बात समझ गए ना मेरी? दे वॉन्ट टू ग्रो। बट हमारा जो दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान है, उसको गजबा करना है, जिहाद करना है। ये मांगे हुए पैसों से अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए रोटी नहीं खरीदता, लेकिन हथियार खरीदता है। रिसेंटली अमेरिका ने उसे धमकाया है, बुलाकर। वर्ल्ड बैंक ने कहा है, भाई क्या कर रहे हो, पैसा हमसे ले रहे हो अवाम के लिए, और तुम लोग हथियार खरीद रहे हो, किस लिए? पाकिस्तानियों, भारत से आपको कोई डर नहीं है। डर झूठा डर है ये। अपनी सोच को बड़ी करो। क्या सोचो तो सही यार जरा, क्या भारत ने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है क्या? या बांग्लादेश के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं? क्या उसको जिहाद करना है? नहीं। आज के जमाने का अरब का मुसलमान भी समझ गया है कि उसे तरक्की करनी है। तुम लोग कब बदलोगे? तुम्हारी फौज असली जिहादी फोर्स है। अरे ओपन करो अपनी सोसाइटी को भाई, कदम से कदम मिला के दुनिया के साथ चलो। कब तक मुल्लाओं की झूठी बातों में आते रहोगे? अर्थ फ्लैट है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा ना हो कि एक दिन पाकिस्तान पूरा रेगिस्तान बन जाए। पश्तूनख्वा जो आपका प्रांत है, सिंध है, बलूचिस्तान जो लगभग जा ही चुका है, भाग ना जाए आपको छोड़कर। सुधरो मेरे भाइयों। जिहाद विहाद में कुछ नहीं रखा और कोई करने देगा भी नहीं आपको। मिट जाओगे तुम लोग। मत आओ अपनी मुल्लाओं की और अपनी आर्मी की बातों में। कोई चाइना हमला नहीं करेगा, अगर करेगा तो बर्बाद उसको भारत कर देगा, अमेरिका कर देगा, यूरोप कर देगा। भारत के पीछे 250 लोग खड़े हैं। अगर इस बात की तुम्हारी फौज सपना देखती है कभी चाइना हिंदुस्तान की लड़ाई होगी, तुम्हारा एक पत्रकार कहता, वो टकला सा गंजा सा, उसका नाम मैं भूल गया, कि हम भी अपनी चवन्नी डाल देंगे। उसको ये नहीं पता आज के ज़माने में चवन्नी की कोई वैल्यू नहीं है। डॉलर्स, तरक्की, इकोनॉमी की वैल्यू है। सुधरो मेरे भाइयों। कौन आपको ये सब करने देगा गजबा? 1 अरब
से ज़्यादा हिंदू रहते हैं इंडिया में। 30 करोड़ हिंदू पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। पैसा है, ताकत है, कई देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन करने देगा आपको गजवा? किन मुल्लाओं की बात में आते हो? किन आर्मी वालों की बात में आते हो? मत बजाया करो उनकी बातों में ताली। आज ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा था, वाह भाई वाह, क्या खुदा की बात है, खुदा की शान है, हमें फिर कर्ज मिल गया। क्या ये गर्व करने की बात है? ये शर्म से डूब मरने की बात है। भीख मांग के रोटी खाना सबसे बड़ी लानत है मेरे भाइयों। सुधरो, समय के साथ चलो। वंदे मातरम।